अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अली ज़ैब ख़ान। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल। लास्ट टाइम हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल की डेफिनेशन के बारे में। अब हम एक एक करके जो सेल के मुख्तलिफ़ तरह के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि सेल वॉल है क्या चीज़। सेल वॉल इज़ अ रिजिड लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स लाइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या है, एक सख्त किस्म की टफ़ किस्म की एक लेयर होती है, कवरिंग होती है जिसने पूरे सेल को घेरा हुआ होता है। और ये बनी हुई होती है बेसिकली पॉलीसेकेराइड से। पॉलीसेकेराइड के बारे में शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जब हम बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको पढ़ाऊंगा कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा। सेल वॉल तो सारे हर तरह के हर जानदार के सेल में नहीं होता, ये बात याद रखनी है आपने। ये हर तरह के सेल में नहीं होता, ये सिर्फ प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया के सेल्स में होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है या एल्गी जो होते हैं उनके सेल्स में होती है सेल वॉल। इसके अलावा एनिमल के सेल में नहीं होती, एनिमल के सेल में ये एब्सेंट है। इसके अलावा जो आपके प्रोटोजोन्स वगैरह होते हैं उनके सेल्स सराउंडिंग भी नहीं होती, सिर्फ प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया और इसके अलावा एल्गी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर किया था, यानी जब वो सेल को डिस्कवर हुआ था तो उस वक्त एक्चुअली वो जो मैंने आपको कहा था ना कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनको नज़र आए थे, तो वो जो छोटे छोटे से रूम्स नज़र आए थे उनको कॉर्क के अंदर, वो बेसिकली उनको सेल वॉल ही नज़र आया था, क्योंकि कॉर्क तो डेड होता है तो उसके अंदर और तो बाकी चीज़ें उस हालत में मौजूद नहीं थी, तो उनको सेल वॉल ही नज़र आया था बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा। अब अगर हम देखें तो जो सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है, यानी सेल वॉल की जो बनावट होती है और इसके अंदर का जो मटेरियल होता है, जिस मटेरियल से ये बना होता है, वो जानदारों में मुख्तलिफ तरह से होता है। मिसाल के तौर पर प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो शुगर और अमाइनो एसिड से बना होता है। फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन, ग्लूकेन्स एंड प्रोटीन से बना होता है। यानी ये सारों में तो मौजूद है, मगर सबकी जो सेल वॉल है ये एक जैसी नहीं होती, इनकी बनावट और इनका जो कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल पे कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अब क्योंकि सेल वॉल का जब भी जिक्र किया जाता है तो सबसे पहले एक बायोलॉजिस्ट के जहन में आता है प्लांट, तो इसीलिए यहाँ पर हम जब सेल वॉल का जिक्र कर रहे हैं, और प्लांट की जो सेल वॉल होती है स्टूडेंट्स ये सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैं जो आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ये बेसिकली असल में ये प्लांट का सेल वॉल है। तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो इन 3 लेयर्स में मौजूद होता है। सबसे पहले वाली लेयर को हम कहते हैं मिडल लेमेला। मिडल लेमेला कौन सी वाली लेयर है? The middle lamella serve as a cementing layer between the primary wall of adjacent cells। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, वहाँ से आपको समझ में आएगी। ये देखें, अब ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास दूसरा सेल है और ये हमारे पास तीसरा सेल है। अब अगर आप इन सेल्स को गौर से देखें तो इसमें ये जो बीच में आपको ये जो नज़र आ रही है, ये ऑरेंज कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, यही हमारे पास है मिडल लेमेला। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास है मिडल लेमेला। मिडल लेमेला वो लेयर है सेल वॉल की जो प्लांट के सेल्स के दरमियान होती है, जो जो प्लांट के सारे सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सीमेंटिंग लेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा। इसका काम क्या होता है? इसका मेन काम जो होता है वो होता है सेल्स को आपस में एडहेयर करना, यानी उनको आपस में एक दूसरे से जोड़े रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, और मिडल लेमेला जो है ये एक प्राइमरी रोल प्ले करती है, जितने भी नेबरिंग सेल्स होते हैं उनको आपस में एक दूसरे के करीब रखती है, और इसी की वजह से प्लांट के सेल्स जो होते हैं टिश्यूज़ बनते हैं और फिर वो एक दूसरे से सख्ती से जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली प्राइमरी फंक्शन इसका यही होता है। उसके बाद मिडल लेमेला के बाद हमारे पास आती है प्राइमरी वॉल। अच्छा, प्राइमरी वॉल को अगर हम देखें तो द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल सिंथेसाइज बाय सेल, यानी सेल का जो वो प्रोडक्ट है, यानी सेकेंडरी वॉल जब बनती है, सॉरी जब सेल वॉल बनती है तो सबसे पहले असल में प्राइमरी वॉल ही बनती है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। और इसको बनाने वाला कौन है? ये जो ये सेल के अंदर वाले हिस्से से कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ आते हैं और डिपॉजिट होते हैं, जमा होते हैं, और जिसकी वजह से प्राइमरी वॉल बनती है। इसकी भी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, देखें ये। अब ये आपके पास पूरा एक प्लांट सेल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस प्लांट सेल को अगर आप देखें तो सबसे पहले ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है,
ठीक है, ये तो हमारे पास है मिडल लैमेला, ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास एक रेडिश कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये ठीक है। इस रेडिश कलर की लाइन को हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। ये बेसिकली हमारे पास प्राइमरी वॉल है। इस प्राइमरी वॉल को बनाता कौन? इस प्राइमरी वॉल को बनाता है ये वाला हिस्सा है जो असल में सेल का लिविंग पार्ट है। ये स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि सेल वॉल जो होती है ये सेल का नॉन लिविंग पार्ट है, ये लिविंग पार्ट नहीं है। मगर इसको बनाता कौन है? सेल का जो लिविंग पार्ट होता है ना, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो इसको बनाता है। अब सबसे पहले अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो आपको प्राइमरी वॉल के बाद ये सेकेंडरी वॉल भी नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन और ये सेकेंडरी वॉल असल में सेल के ज़्यादा करीब है। मगर एक बात याद रखिए कि सेकेंडरी वॉल से पहले बनती है प्राइमरी वॉल। जब प्राइमरी वॉल कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद सेकेंडरी वॉल बनती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम यंग प्लांट्स की बात करें, यानी सॉरी यंग सेल्स की बात करें, यानी वो सेल जो अभी फ्रेश है, जो अभी अभी बना है, ठीक है, डिवीजन के ज़रिए से, तो उसकी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो थिन होती है, यानी पतली होती है और इलास्टिक होती है, उसके अंदर लचक होता है। अच्छा, लचक क्यों उसके अंदर ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता है वो फ्रेश सेल है, यानी भी वो बिल्कुल बच्चा सेल है, भी उसने मज़ीद बड़ा होना है। तो बड़ा उसका साइज़ बढ़ने के लिए उसके सेल वॉल के अंदर, यानी प्राइमरी सेल वॉल के अंदर लचक होना ज़रूरी है ताकि उसका साइज़ बढ़ सके। तो जब वो सेल मेच्योर हो जाता है तो उसकी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो थिक हो जाती है और रिजिड हो जाती है इन मेच्योर। अच्छा, ये नेचर है लेकिन ये मेच्योर मैंने लिखा है, ये गलती से नेचर लिख दिया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मेच्योर, MATURE। अच्छा, जो मेच्योर सेल्स होते हैं अब उनको मज़ीद डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं होती या उनको मज़ीद अपना साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए उनकी जो प्राइमरी वॉल होती है वो सख्त हो जाती है और थिक हो जाती है, यानी मोटी हो जाती है। उसके बाद अगर हम प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन को देखें, यानी उसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है अगर हम उसको देखें तो 50% उसके अंदर हेमी सेलुलोज होता है, 25% उसके अंदर सेलुलोज होता है और कुछ अमाउंट उसके अंदर पेक्टिक सब्सटेंसेस का होता है। अगेन मैं आपको बोलूँगा कि जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को आपको बताऊँगा कि ये क्या होती है। फिलहाल आपने बस ये याद रखना है कि प्राइमरी वॉल के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। 50% हेमी सेलुलोज, 25% सेलुलोज और सम अमाउंट ऑफ पेक्टिक सब्सटेंसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है सॉरी उसके पास हमारे पास आती है सेकेंडरी वॉल, ठीक है। सेकेंडरी वॉल क्या है? सेकेंडरी वॉल इज़ अ स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट सेल्स लोकेटेड बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगेन मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये वाली। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, ब्लू कलर की, ये जितने इन सेल्स में, ये बेसिकली क्या है? सेकेंडरी वॉल है। अब आप देखें ग्रीन वाली जो है, ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली प्राइमरी वॉल है और ये जो यहाँ पर ये जो रेड वाली है ये सेल है। तो सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान जो लेयर होती है सेल वॉल की, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पर देखें ये वाली जो ये आपके पास ये जो हिस्सा है ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, ये रेड वाली। ये जो ग्रीन वाली है ये आपके पास प्राइमरी वॉल है और ये जो ब्लू वाली है ये आपके पास सेकेंडरी वॉल है। तो सेकेंडरी वॉल कहाँ पर मौजूद होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में होती है हमेशा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद मज़ीद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें। अब आप यहाँ देखें, मैंने आपसे कहा था लेक्चर के स्टार्ट में ही कि जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है ये ज़रा सा मतलब ये बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। अब यहाँ देखें, यहाँ ये जो ब्लू लाइन है ये मिडल लेमेला को शो कर रही है और यहाँ पर ये जो रेडिश लाइन है ये प्राइमरी वॉल को शो कर रही है और ये जो तीन ग्रीन लाइन्स है, तीन, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है? हमारे पास सेकेंडरी वॉल है। प्लांट की जो प्राइमरी सेकेंडरी वॉल होती है बेसिकली उसको हम वो मज़ीद वो 3 लेयर्ड होती है, यानी उसके अंदर 3 तह बनी होती है जिसको S1, S2 और S3 कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दोबारा मैं आपको बता दूं, जो सेकेंडरी लाइन है ये तीनों जो ग्रीन लाइंस आपको नज़र आ रही है ये तीनों की तीनों सेकेंडरी वॉल की ही लेयर्स हैं, क्योंकि प्लांट की जो सेकेंडरी वॉल होती है वो 3 लेयर्ड होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बताया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ज़रा मज़ीद देखते हैं कि द सेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी सेल वॉल आफ्टर द प्राइमरी वॉल इज़ कम्प्लीटेड। मैंने अभी आपको कहा था कि जब
सेकेंडरी वॉल से पहले बनती है प्राइमरी वॉल। जब प्राइमरी वॉल कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद सेकेंडरी वॉल बनना शुरू हो जाती है। तो इस पॉइंट में बेसिकली ये आपको यही बताना चाह रहे हैं। उसके बाद द सेकेंडरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। अब ये कंपोजिशन बता रहे, जैसे वहाँ पर मैंने आपको बताई थी प्राइमरी वॉल में, तो सेकेंडरी वॉल में क्या क्या होता है, सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है और लिग्निन होते हैं। ये आपने बस याद रखनी है 3 नाम, कि ये आपसे स्ट्रक्चर में या कंपोजिशन में पूछे जा सकते हैं कि सेकेंडरी वॉल में क्या क्या होता है। सबसे पहले सेलुलोज होता है इसके अंदर ज़्यादातर, फिर उसके बाद हेमी सेलुलोज और उसके बाद लिग्निन होते हैं इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है अच्छा, मैं मज़ीद ज़रा आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ एक डायग्राम दिखा के। इस डायग्राम को देखें। अब ये हमारे पास ये क्या है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। ठीक है, अब अगर इसके आप ये बिल्कुल ये देखें प्राइमरी मेम्ब्रेन की तरफ देखें, तो प्राइमरी मेम्ब्रेन बेसिकली वो सेकेंडरी वो सेल मेम्ब्रेन है। ये जो यहाँ पर इन्होंने लफ्ज़ लिखा है ना प्राइमरी मेम्ब्रेन, ये बेसिकली सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ये वो है, क्योंकि आपको पता है सेल की मेम्ब्रेन सबसे अंदर है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी वॉल आ जाती है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद प्राइमरी वॉल, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये क्या है, प्राइमरी वॉल है। ठीक है, फिर यहाँ अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये मिडल लमेला है। ठीक है, ये मिडल लमेला बेसिकली सेल्स के बीच आपस में होता है, बीच में, जो कि सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा तो सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहली बात, इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। सेल वॉल जो है ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, याद रखना क्योंकि आपको पता है कि सेल वॉल जो है ये बेसिकली बहुत टफ किस्म का स्ट्रक्चर होता है, तो इस वजह से वो जो सेल प्लांट का या जो फंजाई का या जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसकी वजह से, इस सेल वॉल की वजह से वो सराउंडिंग के जो ख़तरे होते हैं या मौसम की जो सख्तियाँ होती है वो इनसे अपने आप को बचाता है। इसके अलावा ये क्या करती है, ये प्रोवाइड अ डेफिनेट एंड रेगुलर शेप टू द सेल। जिस शेप का सेल वॉल होगा उसी शेप की वो सेल भी होगा, चाहे प्लांट हो, फंजाई हो, चाहे वो कोई भी यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर जानदार हो, जिस शेप का की सेल मेम्ब्रेन होगी उसी शेप का उसका सेल भी होगा। तो सेल मेम्ब्रेन सॉरी सेल वॉल है, तो सेल वॉल बेसिकली क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, वो सेल को शेप भी प्रोवाइड कर रहा है, रेगुलर किस्म का डेफिनेट शेप। उसके अलावा जो सेल वॉल होती है ये परमिएबल होती है वो टू वाटर एंड सोल्यूट, यानी सेल वॉल को आसानी से जो है वाटर और सोल्यूट इसको क्रॉस कर सकते हैं बहुत आसानी से। कोई भी किसी भी किस्म का किसी भी चार्ज का मिनरल या आयन या सोल्यूट का कंटेंट वो यहाँ से गुजर सकता है आसानी से। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, इसको ज़रा समझें। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है अब क्योंकि सेल वॉल की बात हो रही है और सेल वॉल के फंक्शन की भी बात हो रही है तो मैं आपको समझाता हूँ कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। देखें प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, माइक्रोस्कोपिक साइटोप्लाज्मिक कैनाल दैट पासेस थ्रू द प्लांट सेल वॉल एंड अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन एडजेसेंट प्लांट्स। ठीक है, यह एक डायग्राम में दिखाता हूँ। अब ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है। ठीक है, आपको पता है प्लांट एक मल्टी सेलुलर जानदार होता है, तो इस तरह बहुत सारे लाखों की तादाद में सेल्स एक जोड़ते हैं। अब इन सेल्स की, अब ये जो आपको ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ये वाला हिस्सा ये बेसिकली सेल वॉल है पूरा का पूरा। ठीक है, अब सेल वॉल को, दो सेल वॉल्स के दरमियान एक नाली सी, एक सुरंग टाइप की स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिसके ज़रिए से एक सेल से बड़ी आसानी से कोई भी चीज़ दूसरे सेल के अंदर जा सकती है। इस जो ये जो नाली होती है जिसको हम कैनाल कह रहे हैं, ये जो ओपनिंग कह रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, इसका हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मा या प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, तो ये प्लाज्मा जो डेस्मा होता है इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके प्लांट के सेल से एक चीज़ आसानी से दूसरे सेल में चली जाती है, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, रूट्स के ज़रिए से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब उनको पूरी बॉडी में, प्लांट की पूरी बॉडी में पहुंचाना है, तो वो एक सेल एब्जॉर्ब करके दूसरे सेल को देता है, दूसरा सेल फिर आगे उसको फॉरवर्ड करता है, इस तरीके से वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो परमिएबल होती है, यानी उससे किसी भी साइज़ का, किसी भी चार्ज का जो आयन है या मिनरल है वो आसानी से उसको क्रॉस कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ भी देखें ये जो आपको इस डायग्राम में शायद आपको एक चीज़ समझिए, जो आपको ये सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर नज़र आए ना, ये देखें ये सीढ़ी लाइक,
ये भी बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा ही है। ये वो कैनाल ही है जो इस सेल से इस सेल में गई है, इस सेल से इस सेल में गई है, इस सेल से इस सेल में, इसी तरह से इन सारे सेल्स के आपस में चीज़ों का तबादला होता रहता है, वाटर का और आइंस वगैरह या मिनरल्स वगैरह का। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा का बेसिकली ये फंक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली कि आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आया होगा। अगर बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी नॉइज़ वगैरह ज़्यादा महसूस हो रही है, शोर वगैरह आ रहा है, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। वीडियो में थोड़ी सी इमरजेंसी कंडीशन में बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो उसको ज़रा अब आप इग्नोर कीजिएगा, अपने लेक्चर पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और जो पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो वो आप कमेंट में लाजमी पूछिए। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।